तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने अपनी खुद की प्रोग्राम लिंक स्टार्ट कर दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने अपने खुद की प्रोग्राम की लिंक, जूम की लिंक खुद ने बना ली है और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बिकॉज उन्होंने सोच लिया है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है और उस हिसाब से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम हमारे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हमारी टीम को एजुकेट करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी खुद की लिंकों को क्रिएट किया है। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, क्योंकि खुद की लिंक बना के प्रोग्राम को कंडक्ट करना स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। बिकॉज क्योंकि होता क्या है, जब हमारी टीम काफी छोटी होती है और हम लोग हमारी जूम लिंक बना करके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर हमें स्टार्टिंग में काफी सारी दिक्कतें आने वाली है। और इन दिक्कतों को देखा जाए कि स्टार्टिंग में आपने प्रोग्राम चालू किया, हो सकता है आपके 2 लोग ही आए, हो सकता है आपका एक ही व्यक्ति आए, हो सकता है आपके 4-5 लोग ही आए। ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनेगी जो कि आपको होपलेस करेगी। आप उससे मायूस होंगे कि यार मैंने अपना प्रोग्राम रखा और इतने सारे लोगों को इनवाइट किया लेकिन कोई आने को राजी नहीं, इतने सारे फोन किए, इतने सारी शेयरिंग करी, काफी सारे लोगों को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रोग्राम में कोई आया नहीं। तो ये चैलेंजेस आपके साथ आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पैशन रखने की आवश्यकता है, सब्र रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर सब्र नहीं करेंगे तो ये मान के चले कि ये स्टार्टिंग जो पीरियड है ना, ये आपको सहन करना है, यहीं पे आपको सब्र करना है। स्टार्टिंग पीरियड में आपको सब्र करना है, सहन करना। अगर ये आपने कर लिया तो ये मान के चले कि आप इस पीड़ा से बाहर आ जाएंगे और एक सक्सेसफुल के सर्कल में आप पहुंच जाएंगे। तो शुरुआती दौर रहता है, हर चीज का जो दौर रहता है शुरुआती दौर, वो जरा कठिन होता है, मुश्किल भरा होता है। और ऐसे मुश्किल भरे दौर के अंदर में हमें स्टार्टिंग में ही सब्र रखने की आवश्यकता है। तो ऐसा बहुत सारे लीडर्स के साथ होगा। काफी सारा कॉल करने के बाद कोई आए ही नहीं, पता चले, तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि यार अब हमारे प्रोग्राम में कोई नहीं आ रहा है, इसलिए प्रोग्राम को बंद करो और गहरी नींद में सो जाओ। ऐसा भी आपके साथ होगा, ऐसा भी आप करेंगे। तो ये सिचुएशन आएगी, लेकिन इसके लिए वही वाली बात है, पैशन। सफलता के लिए पैशन लगता है, सब्र लगता है, सब्र करना पड़ेगा आपको। अगर आप सब्र करेंगे तो ये मान के चले सक्सेस के आप सर्कल में पहुंच जाएंगे। तो वहां जाने के लिए ये शुरुआती दौर रहेगा, बहुत सारी कठिनाई आएगी। तो लेकिन फिर भी सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि जिन्होंने अपनी लिंक बनाने की हिम्मत की, प्रोग्राम शुरू करने की हिम्मत की। क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे लीडर्स को डर लगता है, प्रोग्राम लेने में डर लगता है, प्रोग्राम करने में डर लगता है, वहां पे फिर अपने प्रोग्राम में बोलने में डर लगता है। ये बहुत सारी चीजें रहेगी, लेकिन ये डर हर बार रहेगा जब भी आप शुरू करेंगे, क्योंकि ये डर को पार नहीं करेंगे जब तक जीत हासिल नहीं होने वाली है। जब भी आप करेंगे ये तो डर स्टार्टिंग में रहेगा ही, चाहे आप आज करें, चाहे आप 1 साल बाद करें, चाहे आप 10 साल बाद करें। ये स्टार्टिंग का जो फेस है ना, स्टार्टिंग की जो कंडीशन है, ये फेस करना पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगी। तो ये अगर आपने झेल ली कठिनाई स्टार्टिंग की, तो बाद में ये सारी चीजें आपको क्राउन डायमंड बना देगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज यहां पे हम देखें, स्वयं के प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कैसे बनाए। अब चूंकि प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया है, अब बात आती है कि उसको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है। अभी क्या होता है कि हम भी प्रोग्राम जब करते थे तो उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कभी कभी होता था, लेकिन मैक्सिमम लर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे हमें दोनों चीजों का खास ध्यान रखना है। लर्निंग के साथ रिजल्ट आना बहुत आवश्यक है। असल में हम प्रोग्राम कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस।
इसके पीछे मकसद क्या है प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। प्रोग्राम करने के पीछे सीक्रेट क्या है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये अगर हम जान जाए तो ये मान के चले हम रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अपना अल्टीमेटली प्रोग्राम करने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग निकले, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकले, ज्यादा से ज्यादा हमारे सिस्टम से नेटवर्कर पैदा हो। जितने ज्यादा नेटवर्कर पैदा होंगे उतना ज्यादा हमारा विस्तार होगा बिजनेस का। और ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल में। क्योंकि काफी सारे जो बिजनेस बंद पड़े हैं, काफी सारी जॉब्स बंद पड़ी हैं, काफी सारे लोगों की सैलरी खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ये जो इस तरीके के प्रोग्राम जो हो रहे हैं जूम के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा वरदान है। और इस प्रोग्राम की वजह से हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम का जो है पर्पस क्लियर होना चाहिए। असल में हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, केवल सीखने सिखाने के लिए या उससे रिजल्ट निकालने के लिए? अगर आपने अपना पर्पस क्लियर कर लिया तो ये मान के चलिए कि हम यहां से बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा, एक चीज को हम थोड़ा सा देख लें। अब बात आती है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए करना क्या पड़ेगा। आप यहां पर यह मायूस ना हो कि मेरे प्रोग्राम में 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं, यहां पर अपना पर्पस है कि इसको रिजल्ट अगर ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है तो एक संकल्प ले ले आप। एक संकल्प लेना पड़ेगा। हर यहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हुए हैं, वो संकल्प ये है कि हमें 24 घंटे में कम से कम 10 एसोसिएट या 10 प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 लोगों को, नए लोगों को लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 लोगों को लाने की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम एक प्रोस्पेक्ट, एक नए व्यक्ति को जूम सिखाकर अटेंड करवाएं। हर दिन 24 घंटे में कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइन करना सिखाएं। अगर आपने ये करना सिखा दिया एक नए व्यक्ति को, तो यहां से हर दिन आप तरक्की कर रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति को, आप नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, तो यहां पे आपकी तरक्की नहीं हो रही है। आप केवल सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे हर दिन 24 घंटे के अंतराल में कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को रेडी करना है, उसको सिखाना है और जूम के अंदर में इनवाइट करना है, ये प्लानिंग करिए आप। इस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन अगर तरक्की करना है तो हर दिन एक नए प्रोस्पेक्ट तक हमारा बिजनेस प्लान पहुंचना चाहिए। आज अगर आप एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और वो व्यक्ति आपसे ज्वाइन होता है तो आप 2 लोग फिर काम करेंगे, 2 लोग आगे 4 तक पहुंचाएंगे, 4 लोग आगे 8 तक पहुंचाएंगे। ऐसे ये बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन हमें एक एक व्यक्ति को झूम सिखा के यहां पे लाने का संकल्प लेना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें 24 घंटे में कम से कम एक नए व्यक्ति को झूम सिखाकर इस प्लेटफॉर्म पर लाना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा। क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसा करते रहेंगे, जैसे हमने भी किया, साल भर तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर हमें पता चलते गया कि यार इसमें कहां कमी है, कहां दिक्कत है, इसको सुधार करो, कहां पे चेंज करना है, कहां गड़बड़ी हो रही है, ग्रोथ वैसी नहीं हो रही जैसे नेटवर्किंग में होना चाहिए, डबल चोबल इस तरह से काम होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। तो उसमें हम लोग फाइंड आउट करते करते ये एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आप लोग वैसी गलती ना करें। आप अपनी नेटवर्किंग की जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर बिजनेस को बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा।
तो यहां पर हर पार्टिसिपेंट्स एक कम से कम संकल्प ले ले आज से, और इस चीज के लिए जो जो एग्री है वो यस भी कर सकते हैं, यस आई एम एग्री, कि हर दिन कम से कम मैं अपने आप से वादा करता हूं, मैं अपने आप से वादा करती हूं कि कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को झूम सिखा के इस प्लेटफॉर्म पे लाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा या करूंगी। ये आप खुद से वादा करें। अगर ये खुद से वादा करते हैं तो आपकी तरक्की यहां पे निश्चित है, आपकी तरक्की यहां पे होना ही है। ये आपको खुद से वादा करना है। अगर इस चीज के लिए आप एग्री है तो यस लिख सकते हैं, और हम इसको फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको रिजल्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्राम बनाना है, आपके स्वयं के प्रोग्राम के अंदर में भरमार लाना है, पैसों को बिल्कुल बौछार हो जाए, इस तरीके से अगर आप अपने प्रोग्राम को बड़ा करना चाहते हैं तो ये संकल्प ले ले एक एक पार्टिसिपेंट कि कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को झूम सिखा के इस प्लेटफॉर्म पे लाना है। यह वादा कर ले अपने आप से। अगर ये वादा आप अपने आप से करते हैं, डेफिनेटली यहां पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहते हैं, ना कि सीखने सिखाने का। केवल सीखना सिखाना ऑटोमेटिक होगा, लेकिन नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना, यहां से प्रोग्राम की जो है तरक्की आपकी बढ़ते चले जाएगी। इस पे फोकस करें। एग्री? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या, आपने तो कह दिया सर कि लोगों को इनवाइट करना है, कम से कम एक व्यक्ति को तो लाना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सर मुझे लोगों से बात करने में ना डर लगता है, लोगों को इनवाइट करने में डर लगता है। कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कब क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, मतलब डरा हुआ व्यक्ति। इनविटेशन में डर क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन। इनवाइट करना तो हम चाहते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं, नेटवर्क बढ़ाना भी चाहते हैं, और हमारे झूम के अंदर में लगातार लोग आए ये भी हम चाहते हैं। लेकिन सर क्या है प्रॉब्लम? लोगों को है ना फोन करने में डर लगता है हमारे को। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट, ऐसे कुछ एसोसिएट्स बोलते हैं फोन लगाने में डर लगता है। मतलब क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। मतलब ये हमने सोचा, असल में उसने नहीं सोचा। सामने वाला क्या सोचेगा, ये किसने सोचा? अपन ने। उसको क्या पता आप फोन लगाएंगे और क्या बोलेंगे। सामने वाला क्या सोचेगा, ये ख्याल के चक्कर में, धारणा के चक्कर में एक डर पैदा हो गया। दूसरा डर, एक डर का कारण क्या है? इनविटेशन में डर और क्यों लगता है? इनविटेशन में डर उसको लगता है जिसको पूरी तरह से सिस्टम का, केयर इंडिया के प्रोडक्ट का, केयर इंडिया के बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है। जिसको नॉलेज ही नहीं है उसको डर लगेगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं कौन सी, क्या पता कहां की कंपनी में जुड़ चुका हूं, और अब मैं इनवाइट करूंगा और कुछ पूछ लिया तो क्या करूंगा। डर आ रहा है उसके अंदर, इनविटेशन करने में डर लग रहा है। तो ये डर आपके अंदर बैठा क्यों? वो इसलिए बैठा है क्योंकि आपको पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं है, ना ही प्रोडक्ट का, ना ही बिजनेस का, ना ही सिस्टम का। अगर इसका डेप्थ नॉलेज हो जाए तो इनविटेशन में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है, जिस लीडर को पता है कि मेरा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो व्यक्ति की सुरक्षा करता है, जो व्यक्ति के परिवार को सुरक्षित करता है, जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है, जो पूरे देश की सुरक्षा करता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा तो हर व्यक्ति इससे सुरक्षित होगा और यहां से हर व्यक्ति इससे जुड़ करके कामयाब होगा। ये अगर मुझे पता है तो मैं किसी को भी बताऊंगा। मुझे डर नहीं है कि मुझे पता है कि इस बिजनेस में अगर मैं जुड़ूंगा तो यहां से खुद तो कामयाब होऊंगा और जिन लोगों को जोड़ूंगा उनको भी कामयाब बनूंगा। अगर यहां पर कोई लेवल है स्टार तो वहां पे मैं पहुंचूंगा, अगर कोई लेवल है सिल्वर तो मैं वहां भी पहुंचूंगा, अगर कोई क्राउन डायमंड का लेवल है तो मैं वहां भी पहुंच के रहूंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है कैसे पहुंचा जाता है, कैसे स्टार किया जाता है, मुझे नॉलेज है, कैसे क्राउन डायमंड तक जाया जाता है, मुझे नॉलेज है। अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसका पता है कि मुझे पैसा आता है, सिस्टम देता है, तो वहां डर कैसा? डर उसको लगेगा इनविटेशन में जिसको अपने सिस्टम के बारे में डाउट है, कहीं ना कहीं शंका है,
कहीं ना कहीं गलतफहमी है, ऐसे व्यक्ति ही इनविटेशन करने में डरते हैं। अगर ये नॉलेज अगर आपने पूरा ले लिया तो डर आपका भाग जाएगा और आप किसी को भी फोन उठा के ए से लेके मोबाइल में जेड तक किसी को भी लाइन से ठोक सकते हो फोन, और फोन लगा के बोल सकते हैं कि आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें। लेकिन उसका भी तरीका है, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मेथड है। मेथड क्या है? बिजनेस में ज्वाइन करने की मेथड क्या है, या इनवाइट करने की मेथड क्या है? मेथड पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेथड है क्या। तो यहां पर हम मेथड की भी बात करेंगे, क्योंकि डर अगर खत्म हो गया तो तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि फिर आपको डर कैसा है, बात करूं तो कैसे करूं, शुरुआत करूं तो कैसे करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, स्टार्टिंग कैसे करूं। आपको मेथड पता होना चाहिए। हालांकि कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत नॉर्मल मेथड है, लेकिन नॉर्मली भी हम लोग बात करने में डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते, और या ये पता नहीं होता इसलिए हम फोन ही नहीं लगाते किसी को, जबकि हमारे पास हजारों नंबर है, हजारों कॉन्टेक्ट हैं जिनको फोन लगा के हम बिजनेस के अंदर में शामिल कर सकते हैं और रातों रात स्टार बन सकते हैं। यह पॉसिबल है, लेकिन मेथड नहीं पता है। तो हम देखते हैं मेथड। एक मेथड, ये फार्मूला बता रहा हूं मैं, FORM, फॉर्म। दिस इज द मेथड टू इनवाइट एनी पीपल। आप इस फॉर्म की मेथड से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं फोन लगा के, और उसको इनवाइट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस मेथड? इसको भी हम देख ले। F for family chit chat, O for occupations, R for reasons, M for message। ये फॉर्म जो है ना, इसका एक फुल फॉर्म होता है, ये एक शॉर्टकट आप इसने याद कर लिया आपने, बहुत इजी गोइंग है, कोई ज्यादा आपको टिपिकल नहीं लगेगा। कोई भी आप अपने केयर इंडिया के प्रति किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, ये फॉर्म की मेथड अप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी गोइंग आपका काम हो जाएगा। क्या है ये चीज? किसी भी व्यक्ति को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं, आपने फोन उठाया फोन लगाना स्टार्ट किया और सामने वाले ने फोन उठाया, आप बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्या बात करनी है? F फॉर फैमिली चिट चैट। पहले आप उसके परिवार की बात करें, उसके घर की तबीयत की बात करें, जो कि हम यही करते भी हैं, लेकिन फोन लगाते हैं फिर भी हम डर जाते हैं। फोन लगाए, हालचाल पूछे, परिवार के बारे में पूछे, तबीयत के बारे में पूछे। अगर सारी चीजें ओके है तो हम अगली स्टेज पे आए, ओ ऑक्यूपेशंस, ओ फॉर ऑक्यूपेशंस। अब देखो यहां पर है ना, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये नीड क्रिएट करने वाला काम है। मतलब पता है अभी आज के दौर के अंदर में नौकरियों के ऊपर अभी दिक्कत है, बिजनेसेस के ऊपर दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपने पूछा कैसा क्या चल रहा है अभी बिजनेस या नौकरी, फिलहाल अभी क्या स्थिति आपकी, क्या सिचुएशन है अभी बिजनेस की, क्या कंडीशन है बिजनेस की, बेहतर स्थिति है या खराब स्थिति है। अपन को बोलने की जरूरत नहीं, असल में अपन ने जैसे ही पूछा तो वो अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देगा, वो बताना चालू कर देगा कि यार अभी तो ऐसी स्थिति है, अभी तो वैसी स्थिति है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा कमर टूट गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसके ऊपर फिर बहस होगी, क्योंकि एक टॉपिक चाहिए व्यक्ति को। अब आप उठा के क्या कोरोना का टॉपिक फिट कर देते हैं तो पूरे देश दुनिया की बात उसी में चालू हो जाती है। हमें बात किस पॉइंट पे करना है, वो पॉइंट अपने को उठाना है, गलत निगेटिविटी पॉइंट को नहीं उठाना है, हमें पॉजिटिविटी वाला पॉइंट उठाना है, ताकि व्यक्ति भी पॉजिटिव की तरफ बात करे। तो हमने ऑक्यूपेशंस पे बात जैसी करी तो वो अपने आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करने लगेगा, और फिर आप अपना रीजन बताइए। यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से आप अपना रीजन बताइए कि आपने फोन क्यों किया, रीजन बताइए। आप यहां पर रीजन क्या है, क्या रीजन है आपने फोन किया, तो आप बता सकते कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी, आर्थिक की जो स्थिति है वो मेरी भी बिगड़ी, मेरा बिजनेस फला या मेरी नौकरी की वजह से बहुत दिक्कतें हो गई, तो मैंने तो एक अभी केयर इंडिया जो सिस्टम है उसको मैंने भी ज्वाइन किया है। वो वाकई में अल्टीमेट है, वो एक ऐसा सिस्टम है देश भर में घर बैठे कार्य किया जा सकता है, और
घर बैठे काम करके पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि ये स्थिति को देखते हुए मुझे एक ऑप्शन चाहिए था और मुझे मेरे अपने दोस्त ने ये बहुत ही अल्टीमेट ऑप्शन बता दिया है। तो मैं तो भी फिलहाल इस चीज को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं दिक्कत में है, परेशानी में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको इस बारे में इसकी जानकारी दूं कि केयर इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना दौर में घर बैठे कार्य करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। अब वो पूछेगा ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज है। अब वो बताएगा कि यार, अब जैसे अपन बोलेंगे कि मुझे तो इतना पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन इसके प्रोग्राम्स होते हैं रात के 9 बजे या जो भी टाइम पे आपका जूम प्रोग्राम आप अपने सीनियर से करवाएंगे, तब आप उसको वो टाइम जो लास्ट वाला जो है एम मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इस प्रोग्राम को एक जूम प्लेटफॉर्म पे देखा है। मुझे जूम का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया यार एक जूम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि घर बैठे उस एप्लीकेशन से बहुत बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग हो जाती है, और तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग भी घर पे हो जाती है। क्या तुमने डाउनलोड कर रखा है क्या? आप उससे वही पूछ ले, क्या आपने जूम डाउनलोड कर रखा है, आपको पता है इस बारे में? अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर पता नहीं है तो वो फिर अपन उसको बताए अच्छा आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। एक काम करो, आप लाउड स्पीकर ऑन करो और फटाफट प्ले स्टोर पे जाके जूम लिखो, इमीडिएट आप उसको डाउनलोड करवा दीजिए। इमीडिएट जैसे डाउनलोड हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कहिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उससे आप कनेक्टिविटी करके चेक कर लीजिए कि आप कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं। बस हो गया काम। फिर आप उसको बोलेंगे कि ओरिजिनल जो लिंक है वो आपको मैं सेंड करूंगा, उस लिंक को क्लिक करना, क्योंकि ये मेरी लिंक थी, वो लिंक पे आपने क्लिक करना, तो आपको भी ये प्रोग्राम के बारे में, इस केयर इंडिया के बारे में आपको भी पूरी जानकारी हो जाएगी। ये एक मेथड है, ये एक स्क्रिप्ट है जिसको आपको समझना है, याद करना है, जान लेना है। इस स्क्रिप्ट को समझ गए, बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है कि हमें स्टेप्स पता नहीं होती है, कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है। इसको अप्लाई कीजिए, आप मैक्सिमम लोगों के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप पहले घर वालों के ऊपर अप्लाई कीजिए, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर अप्लाई करके देखें। उसके बाद आप अपने क्लाइंट से बात कीजिए। आपके पास मैक्सिमम यहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यू प्रोस्पेक्ट कंप्लीट होने लगेंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये एक फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन लिंक मस्ट बी इफेक्टिव। लिंक जब आप बनाओ तो उसको जरा डेकोरेट करो, मस्त बिल्कुल उसको बेहतरीन ऐसा मैसेज डालो उस पे, जिससे थोड़ा सा उसको लगे कि यार इफेक्टिव, जैसा व्यक्ति उसके लिए वैसा उसके ऊपर टॉपिक डाल दो आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी को, व्यक्ति को लगता है कि मेरी किस्तें इतनी सारी जा रही 30-40 हजार की, और मेरा अभी बिजनेस ठप पड़ा है, नौकरी ठप पड़ी है, कोई साला कुछ चीज मिल जाए बेहतरीन तो मेरा काम हो जाए, सॉरी। तो यहां पर आप बोल सकते हैं स्वयं का व्यापार शुरू कीजिए और कमाए 90,000 रुपए प्रति माह। ये लिंक में आपने एक टॉपिक डाल दिया ऐसे ही। अब कुछ लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो इसको तुरंत गेन कर लेंगे। तो सभी के लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक जैसे इंजेक्शन से अपन सभी का इलाज नहीं कर सकते, तो सबको अलग अलग तकलीफें हैं। आप उसके हिसाब से टॉपिक डाल के लिंक को इफेक्टिव बनाओ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप भी 1 लाख रुपए ऐसे ही थोड़ी कमा लेंगे, तभी जाके आपकी 1 लाख रुपए की इनकम होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, और इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा हम लोगों को टारगेट कर सकेंगे। क्योंकि टारगेट कब होते हैं? जब उनके दिल पे बात लग जाए। दिल पे बात लगेगी तो काम होगा। ओके, अब लास्ट में आ जाते हैं हम। जैसे यहां लिखा है, अगर जाड़ा ना हो तो वसंत इतना दुखद ना होता, अगर विपत्ति ना हो तब समृद्धि का भी स्वागत ना होता। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में तकलीफें आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन उसको सहन कर ली तो हम लोग यहां से क्राउन डायमंड जा सकते हैं। और इस चीज के लिए लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, और इसको अपन प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी यह है, एक शिल्पकार था। एक शिल्पकार था जो कि संगमरमर के पत्थर को लेता है और उस पे मूर्ति का रूप देने लगता है। वो लगातार छेनी हथौड़ी का वार करता है उस संगमरमर के पत्थर पर, और मूर्त देने का, उसको रूप देने का काम करता है।
लेकिन कुछ देर बाद वो जो संगमरमर का पत्थर रहता है वो कहता है, ए शिल्पकार, जरा तू ये अपने छेनी हथौड़ी के जो वार है जरा धीरे धीरे चला। इतनी तेजी से छेनी हथौड़ी के वार करेगा, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे अपने छेनी हथौड़ी को चला। यह सुनने के बाद शिल्पकार जो है वापस से अपना कार्य जारी रखता है और कंटिन्यू रूप देने का काम करता है। उसके बाद फिर से वो पत्थर रोता है, चिल्लाता और कहता है, शिल्पकार, जरा छेनी हथौड़ी के वार कम कर दे, क्योंकि अब मुझसे ये कष्ट और ये पीड़ा नहीं सहन हो रही है। अब मैं नहीं सहन कर सकता ये कष्ट और पीड़ा, अब तू मेरे ऊपर वार ना कर। शिल्पकार कहता है पत्थर से, ए संगमरमर के पत्थर, अगर ये थोड़ा तू कष्ट सहन कर ले, पीड़ा सहन कर ले, तो एक मूर्ति के रूप में तू पूर्ण हो जाएगा और तेरी स्थापना होगी, मंदिर बनेगा और पूजा होगी, आराधना होगी, ताउम्र तेरे लोग यहां पर पूजा करेंगे। लेकिन जो पत्थर है वो मानता नहीं, वो इस पीड़ा को सहन करने लायक ही नहीं बचता और वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो। वो शिल्पकार उस पत्थर को वहीं पे छोड़ देता है और दूसरे पत्थर के ऊपर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है। अब चूंकि बात यहां पर खत्म नहीं होती है, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो शिल्पकार एक मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद जब वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, तब वही पत्थर की रोने की आवाज फिर से उसको आने लगती है और वो रोने की आवाज जब जैसी शिल्पकार सुनता है तो वह पहचान जाता है कि ये वही पत्थर की आवाज है रोने की, जो मैं की छेनी हथौड़ी से जब वार कर रहा था और ये रो रहा था। लेकिन शिल्पकार को अभी समझ में नहीं आ रहा था। उस पत्थर से कहता है कि मैं जब तेरे ऊपर छेनी हथौड़ी का वार कर रहा था, जब तू रो रहा था, तो वो समझ में आ रहा है, लेकिन आज तेरे ऊपर कोई छेनी हथौड़ी का वार नहीं हो रहा। आज क्या कारण है? आज क्यों रो रहा है तू? वो पत्थर कहता है कि आपने मुझे तो छोड़ दिया था और जिसकी मूर्ति बनाई थी आज उसका मंदिर बन चुका है, आज उसकी पूजा होती है, आराधना होती है, उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं। शिल्पकार कहता है, अगर मंदिर के अंदर में पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, तो तुझे उससे कष्ट क्यों हो रहा है? तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे? तो पत्थर कहता है कि जितने भी लोग आते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जितने भी लोग ये सारे चढ़ाते हैं मालाएं और पुष्प, लेकिन बाहर आके नारियल मेरे ऊपर ही फोड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर यही बात हर व्यक्ति को समझने की है, यही बात हर व्यक्ति को समझने की कि अगर आप थोड़ी सी पीड़ा यहां पे सहन कर ले, तो आने वाले समय में थोड़ी सी पीड़ा, मतलब 2 से 3 साल की अगर पीड़ा और कष्ट को यहां पे सहन कर लिया, तो आने वाले 2 से 3 साल बाद आप सब यहां पे क्राउन डायमंड होंगे। तो पीड़ा तो रहेगी, कष्ट भी होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, लेकिन यही कष्ट, यही पीड़ा को हमें सहन करना है और यह सहन कर लिया केवल 2 से 3 साल, तो आने वाले समय में हर व्यक्ति यहां पर क्राउन डायमंड होगा। तो यहां पे केवल बात सुनने की या समझाने की या बताने की नहीं है। इस चीज को जो आज बताया गया है उसको इंप्लीमेंट करें, सिस्टम को अपने अंदर डालें। अगर सिस्टम को फॉलो करते, इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पर ये सक्सेस का जो फार्मूला है आपके साथ भी घटित होने लगेगा और आप यहां पर एक के बाद एक अचीवमेंट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।